हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑट्रिविन पैडियाट्रिक नेजल ड्रॉप्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। जाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड नेजल सॉल्यूशन है और ये जीएसके कंपनी बनाती है। जीएसके का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी इसकी मार्केटिंग करती है। और यह जो है फास्ट रिलीफ फ्रॉम ब्लॉकेड नोज। यदि बच्चों के नाक में किसी तरह की ब्लॉकेज हो रही है, अर्थात उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चाहे वो किसी तरह की एलर्जी हो या कॉमन फ्लू हो, जो कि सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, तो इसके वजह से यदि नाक में बच्चे के किसी तरह की ब्लॉकेज हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या बच्चे के नाक में बलगम का जमाव हो, बलगम यदि बच्चे के नाक में ज़्यादा जम जा रही है, इसके वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसे डाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। हालांकि बच्चों में आप ड्रॉप्स के रूप में डालें। तो चलिए इसको जाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड की अगर हम परसेंटेज की बात करें इसमें, तो 0.05% वेट बाई वॉल्यूम है। और इसके साथ में एक और साल्ट इसमें ऐड किया गया है जिसे बेंजोलकोनियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि 0.01% वेट बाई वॉल्यूम है। चलिए अब इसकी डोज की बात करें कि कितने डोज में हम बच्चे को दें इसे। तो जनरली यह 1 से 11 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो ओनली एक से यदि हम 5 साल तक के बच्चों की बात करें, 1 से 5 ईयर्स के एज के बच्चों की हम बात करें, तो 1 से 2 ड्रॉप्स इनटू ईच नॉस्ट्रिल्स, अर्थात दोनों नाक के जो रास्ते हैं उसमें दोनों नाक में, हम ये कह लें कि दोनों नाक में आपको डालनी होगी 1 से 2 ड्रॉप्स, अर्थात 1 से 2 बूंद 1 से 2 टाइम आपको डालनी होगी। हालांकि अगर एक टाइम डालने से बच्चे को आराम मिल जा रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है 2 टाइम डालने की, बट 1 से 2 टाइम आप डाल सकते हैं। और यदि ज़रूरत पड़े तो आप हर 8 घंटे से 10 घंटे पे एवरी 8 to 10 आवर्स आप डाल सकते हैं दोनों नाक में बच्चे के। और यदि बच्चा 6 साल से 11 साल तक के उम्र का है तो आप 2 से 4 बूंद आप डाल सकते हैं 2 से 3 टाइम, और एवरी 8 to 10 आवर्स पे भी आप ले सकते हैं, अर्थात हर 8 से 10 घंटे पे आप बच्चे के नाक में डाल सकते हैं 2 से 4 बूंद। और आपको 3 बार से ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं बच्चे के नाक में, क्योंकि ओवरडोज ये हो जाएगा। तो 3 बार से ज़्यादा आप 24 घंटे में 3 बार आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बच्चे के नाक में न डालें। और 10 दिन से ऊपर आपको नहीं डालने होते हैं। और यदि 10 दिन से आप ऊपर डालना हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, सलाह ज़रूर लें। और किसी तरह की कोई सिम्टम्स यदि दिक्कत लग रही है आपको ओवरडोज टाइप का, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और सावधानी और एक है कि यदि आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो आपका डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे आप उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। चलिए कुछ हम बच्चों की और भी सावधानियां जान लें, किन बच्चों के लिए आप नहीं डाल सकते हैं। फॉर द रिलीफ ऑफ नजल कॉन्जेशन डू नॉट यूज इफ चाइल्ड। हालांकि ये नाक के बंद करने के लिए, नाक में किसी तरह की इन्फेक्शन हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको आराम देने के लिए ये ड्रॉप है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यदि आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करें। तो किसी तरह की आपके बच्चों की एलर्जी है इस साल्ट से, जाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड नेजल सॉल्यूशन, तो यदि ओट्राविन आपने ले रखा है, लेकिन अगर जाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड वाले किसी और साल्ट का आप नेजल ड्रॉप आपने पहले डाला हो और उससे आपको किसी तरह की एलर्जी भई हो, तो आप इसे न डालें, क्योंकि साल्ट अगर कंपोजिशन सेम है तो आपको इससे भी एलर्जी हो सकती है। तो जाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका कंपोजिशन है। यदि आपको जाइलोमेटाजोलाइन हाइड्रोक्लोराइड से आपको एलर्जी है तो आप इस ड्रॉप्स को न डालें। या आपको किसी तरह की नाक के अंदर की सर्जरी हुई हो
आपने किसी तरह की सर्जरी कराई हो बच्चे की अगर किसी तरह की सर्जरी हो नाक में या सर के आसपास का कहीं कोई सर्जरी हो तो भी आप इसे न डालें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ही सजेस्ट करें, जैसा आपका डॉक्टर सजेस्ट करे आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। या आपका नैरो एंगल ग्लूकोमा, यदि आपके बच्चे के आँख में कोई दिक्कत है, नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, एक डिजीज है। और या यदि आपके बच्चे को राइनाइटिस सिक्का या एट्रोपिक राइनाइटिस है। एट्रोपिक राइनाइटिस वो चीज़ है जो कि एक नाक का सूखापन है, आपके नाकों में सूखापन हो जाता है। जो लोग इससे परेशान होंगे वो समझ सकते हैं कि एट्रोपिक राइनाइटिस क्या चीज़ है। तो नाकों में एक सूखापन हो जाता है और उसमें एक पतली सी ऊतक जो है नाकों के जो आपके अंदर के मांसपेशियां हैं, जिसे ऊतक कहते हैं, तो वो बहुत पतला हो जाता है और वो सूखा सूखा सा रहने लगता है, और जिससे आपको सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है और उसमें कुछ आपके दुर्गंध युक्त सांस भी आने लगते हैं। तो इस टाइप का यदि आपको कोई दिक्कत है तो इसे एट्रोपिक राइनाइटिस कहते हैं या राइनाइटिस सिक्का कहते हैं। तो आप इसमें भी इस मेडिसिन का उपयोग न करें यदि आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे तो। आप बिना मेडिकल एडवाइस के कुछ रोग हैं जिसमें आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो यदि बच्चा आपका हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, जैसे बच्चे को अगर या किसी को भी अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप ऑट्रोविन पेडियाट्रिक नज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल न करें। या हार्ट डिजीज हो, किसी तरह के हार्ट में प्रॉब्लम हो तो भी आप इससे का प्रयोग न करें। और या ओवर एक्टिव थायराइड हो, थायराइड यदि बढ़ा हो तो भी आप इसका प्रयोग न करें। या डायबिटीज़ हो, शुगर की कोई समस्या हो तो भी आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा यदि है बच्चे में, फियोक्रोमोसाइटोमा जो है एक प्रकार के न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर है। तो यदि आपके नाकों में ट्यूमर की वजह से, कभी कभी होता है कि नाक के अंदर भी ट्यूमर हो जाते हैं जिससे नाक का जो रास्ते हैं सांस लेने के वो बंद हो जाते हैं, तो उसमें भी ये ड्रॉप काम नहीं करेगा। तो यदि आपके नाकों में किसी तरह का ट्यूमर है तो आप इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल न करें। या आपका बच्चा यदि एंटी डिप्रेसेंट कोई मेडिसिन ले रहा हो, 2 हफ्ते पहले से भी अगर ले रहा हो और 2 हफ्ते पहले लिया हो और उसके बाद 2 हफ्ते हो गए हैं तो 2 हफ्ते बाद आपको लेना है। 2 हफ्ते पहले से भी यदि बच्चा लिया है तो वैसे आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ज़रूर सलाह ले लें। जैसा आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा आप उसके हिसाब से इसे मेडिसिन का इस्तेमाल करें। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वो होते हैं जो बच्चों के दिमाग से संबंधित किसी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है, तो आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। कुछ सावधानियां की बात कर लें तो सावधानियां में है जेंटली क्लियर योर चाइल्ड नोज। यदि आपके बच्चे का नाक भरा हुआ है, उसमें बलगम की जकड़न ज़्यादा है, तो आप उस पहले बलगम को साफ़ कर लें, नाक को क्लियर कर लें, उसके बाद इसका उपयोग करें। उसके बाद यदि आपके बच्चे में के नाक में डालना है तो पहले आप प्रैक्टिस कर लें नॉर्मली, थोड़ा सा साइड में गिरा करके इस ड्रॉप को, ताकि ओवर डोज आप ना डाल दें। तो आप पहले अगर यदि आपने इसे नहीं डाला है पहले, तो पहले आप 1-2 बूंद इधर साइड में गिरा करके प्रैक्टिस कर लें, या कि 1 या 2 बूंद से ज़्यादा आपके बच्चे के नाक में ना जाए, नहीं तो ओवर डोज हो गया फिर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर आप इसको यूज करने के बाद अच्छे से टाइट करके बंद करें। उसका जो ढक्कन है, इसका कैप है, वो अच्छे से बंद करें। और आप बच्चे के नाक में डालने से पहले हल्का सा नाक बच्चे का ऊपर कर लें और उसके बाद नाक में डालें ताकि इधर उधर न जाए। और ये ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा डोज ना पड़े, इसलिए बताया गया है कि पहले आप प्रैक्टिस कर लें। फिर अप्लाई ड्रॉप्स इनटू ईच नॉस्ट्रिल विदाउट टचिंग द नजल एंड कीप द हेड टिल्ट बैक फॉर अ शॉर्ट टाइम। यानी कुछ समय के लिए बच्चे का हेड ऊपर की तरफ कर लें, सर ऊपर की तरफ कर लें और ऐसा ये बच्चे के नाक में डालें ड्रॉप्स, ताकि ये जो इस ड्रॉप्स का जो नोजल है, ड्रॉप्स का नोजल है जो बच्चे के नाक से टच ना हो। आप नोजल को अच्छे से साफ़ कर लें और ड्राई कर लें, अर्थात सूखा कर लें इसको कैप को बंद करने से पहले।
तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसे आप ध्यान में रखते हुए इस ओट्रिविन पेडियाट्रिक नज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सावधानियों के साथ में लेते हैं आपसे विदा और कहते हैं आपको टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।